अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हमने चुना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा रिसेंटली 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट आया था और पहली बार हमने देखा कि इस रिजल्ट के ऊपर जो है काफी ज्यादा शिकायतें आई। हालांकि पहले भी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कभी पेपर लीक हुआ, कभी कुछ और चीजें होती थी, लेकिन इस बार शिकायतों के ढेर पड़े हैं। 2024 के नीट एग्जाम्स में 4 बहुत बड़े स्कैम्स हुए एंड वी हैव क्लियर एविडेंस टू प्रूव इट। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई खर्च कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों को डॉक्टर बनता देखने के लिए। नीट यूजी के नतीजों को लेकर सवालों के अंबार लग गए हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को इतना परेशान नहीं छोड़ सकते। नीट का रिजल्ट आया और इसको लेके देश भर से शिकायतें आ रही है, इसलिए फौरी तौर पे मैं और सर हमारी PIL कब दर्ज हो जाएगी? तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जितने स्टूडेंट और जितने कैंडिडेट्स मैक्सिमम हमारे साथ जुड़ जाएं तो ज्यादा कन्विंसिंग होगा। काफी स्टूडेंट्स हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप इसके बारे में बात करें, क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान के अंदर यही एक चर्चा है। क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम होता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार तो ये 25 लाख जो है बच्चे थे जिन्होंने इस एग्जाम में जो अपीयर हुए थे। लेकिन जब इसका रिजल्ट निकलता है 4 जून को, हालांकि एक्सपेक्टेड था कि ये 14 जून को आएगा, लेकिन 10 दिन पहले ही जो है NTA जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, उन्होंने इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो सभी को एक डाउट क्लियर दिमाग में पैदा हुआ, क्योंकि 4 जून का दिन जो था, आप सबको पता है कि 18th लोकसभा के रिजल्ट भी उसी दिन आ रहे थे। पूरा देश जो है खुशियां मना रहा था और इंतजार कर रहा था कि हमारे इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। और इसी बीच इसी दिन जो है नीट का रिजल्ट भी आ जाता है, तो सभी लोग जो है हैरान हो जाते हैं। फिर हमने जब इसको एनालाइज किया तो हमने पाया कि इस नीट के एग्जाम के दौरान जो है इसके रिजल्ट के बारे में काफी ज्यादा जो शिकायतें हमें अक्सर मिलती है, उसमें पहली शिकायत आई है कि हर साल हम देखते हैं कि जो भी रैंक 1 होती है, जो टॉपर होता है, वो या तो 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, या 1 या 4 बच्चे होते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि जो 720 मार्क्स होते हैं किसी को आते नहीं। जैसे अगर हम देखें 2021 में 720 मार्क्स जो है सिर्फ 3 बच्चों को आए थे। इसी तरह 2022 में किसी को भी 720 में से 720 मार्क्स नहीं आते हैं, बल्कि टॉपर जो रहता है दैट इज 715 और वो भी सिर्फ 4 बच्चों को आते हैं। इसी तरह 2023 में 72 जो है 720 मार्क्स जो है सिर्फ 2 बच्चों को आते हैं। और अगर हम देखेंगे 2024 जून का जो रिजल्ट आता है नीट का, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहली बार जो है 720 पाने वाले बच्चे जो है वो है 67, यानी 67 बच्चों को जो है रैंक 1 मिला है और वो है 720 मार्क, जिसने सभी को हैरान कर दिया कि ऐसा क्या हुआ, क्या इतना पेपर इजी आया था कि 667 बच्चों ने जो है 720 में से 720 मार्क्स गेन किए, यानी इनका एक भी MCQ गलत नहीं हुआ। हम 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह जाएंगे। अरे कोई मजाक है? कट ऑफ इतनी चली गई है। पिछली बार 600 नंबर वाले को कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया था। मैं जनरल कैटेगरी और जनरल EWS की बात कर रहा हूं आपसे। इस बार 640 वाले को कुछ नहीं मिलेगा। क्या इसी साल क्या सारे इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए? ये संभव नहीं है। मैं मान रहा हूं थोड़ी संख्या बढ़ी है, पर इतनी, क्योंकि जो इसकी रैंकिंग होती है, जो नीट का हम पेपर देखते हैं, इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन के जो है 4 मार्क्स होते हैं। यानी अगर एक बच्चे को एक क्वेश्चन रह जाता है तो 4 मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 67 बच्चों को 720 में से 720 आए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसमें हमने देखा कि हरियाणा में एक सेंटर है जहां पर एक ही लाइन में 12 बच्चे हैं जिनको 700 में से 720 मार्क्स आए हैं, 720। तो इसने भी सबको डाउट में ला दिया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो इसमें बारे में है कि जब इस बारे में जो है NTA को पूछा गया कि ये 720 मार्क्स इतने बच्चों को कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि इसमें ये हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ग्रेस मार्क्स का जब मतलब देखा गया तो कहा गया कि 1500 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। और वो ग्रेस मार्क्स किस बेस पे दिए गए? क्योंकि उनको पेपर लेट दिया गया था, 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट जो है उनको पेपर लेट मिला था, इस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स मिले, जिसके लिए कोई क्राइटेरिया था ही नहीं, जिस वजह से इतने बच्चों को 720 मार्क्स आ जाते हैं।
लेकिन अगर हम देखेंगे हमारे जो एक्सपर्ट है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं या जो ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिनको इस बारे में एक्सपीरियंस है, उनका कहना यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बच्चों को टॉपर करार दिया गया। और अगर देखा जाएगा इस साल का जो एनडीए का ने जो पेपर निकाला था नीट का, वो उतना आसान भी नहीं था। इस वजह से हम देखेंगे कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स जिसको बोलते हैं, वहां पर सिर्फ 56 सीट्स है। तो दैट मीन जो फर्स्ट रैंक पाने वाले हमारे बच्चे हैं, उन सब का एडमिशन वहां पे नहीं होगा। 11 ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन वहां पे नहीं हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि पेपर लीक की अफवाहें भी पहले गर्दिश कर रही थी कि काफी सोशल मीडिया साइट्स पे जो है, फेसबुक पे आया था, ट्विटर पे आया था, और जो ये जो टेलीग्राम पे है उस पे भी बहुत सारी ऐसी शिकायत आई थी कि पेपर कहीं पे लीक हुए, लेकिन एनटीए ने उसके बारे में कोई गौर। एवं सेंटर हाईजैकिंग के भी मामले आए कि सेंटर को ही खरीदा गया था, क्योंकि एक कुछ ऐसे सेंटर देखे गए जहां पर जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे वो डिफरेंट सिटीज से आए थे। तो हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का एग्जाम नजदीक कहीं पे हो, तो एक 10-100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम देने का क्या पर्पज था। तो इस वजह से, और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि रैंक कैसे मिलेगी। अगर मेरे को 720 मार्क्स आते हैं और मेरा दूसरा दोस्त है उसको भी 720 मार्क्स, तो किस बेस पे मुझे रैंक 1 मिलती है और उसे रैंक 2 मिलती है। इसमें तो असल में क्राइटेरिया जो हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज में जो होता है एडमिशन के प्रोसेस में, कि अगर दोनों बच्चों को सेम मार्क्स आते हैं तो फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है, जिस क्वालिफिकेशन पे वो सिलेक्ट होते हैं, तो वहां पे परसेंटेज देखी जाती है, या समटाइम जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। लेकिन यहां पर क्या देखेगा, फॉर्म का नंबर, कि आपने जब फॉर्म किस लेंथ में आपने भरा है, जिसने जल्दी फॉर्म भरा है उसको उतनी रैंक ऊपर मिल जाती है, जो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। इस पे सभी को हंसी आ जाती है कि फॉर्म की बेस पे जो है, फॉर्म सबमिट करने की बेस पे जो आपको रैंक मिल जाता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे सवाल है जो इस साल के इस नीट के एग्जाम के बारे में पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें पीआईएल भी सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनके जो एडवोकेट है वो जाते गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेकर पीआईएल लॉन्च करने, ताकि देखा जाए कि ये जो एग्जाम हुआ है इसमें कितना ज्यादा जो है स्कैम हुआ है और कितना ज्यादा इसमें गड़बड़ हुआ है। तो आखिर पर हम यही कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान जैसा एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर लोगों को भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इतने टॉप लेवल का एग्जाम और इस एग्जाम के अंदर भी इतनी सारी गड़बड़ हो जाना, ये बहुत ही निराश करने वाली बात है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो हमारी बढ़ने वाली गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो वो पहले जो है पहला काम जो उनका होना चाहिए दैट इज कि वो एनटीए को बुलाए और एनटीए को कहे कि इस बार जो एग्जाम के बारे में इतनी शिकायत आई है इसका वो जवाब दे। और अगर ये सही साबित हुआ कि इतनी ज्यादा इसमें स्कैम हुआ है, गड़बड़ हुई है, तो फिर हम चाहते हैं कि इसको फिर से कंडक्ट किया जाए, अगेन इसको रिकंडक्ट किया जाए इस एग्जाम को, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन, जो हमारे डॉक्टर्स पैदा होंगे, उसमें कोई ऐसा डॉक्टर ना हो कि जो नकल की बेस पे मुन्ना भाई में एमबीबीएस जैसा कोई डॉक्टर हमारे पास ना हो, बल्कि हमें काबिल इंटेलिजेंट डॉक्टर मिले जो हमारी इस हिंदुस्तान का भी जो है फ्यूचर इससे ब्राइट होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।